हम अब तक जो क्लासेस ली उसी क्लासेस के क्रम में आज हम पढ़ेंगे भारतीय मनोविज्ञान के स्रोतों में संख्या दर्शन। अब जो संख्या दर्शन है, इस संख्या दर्शन के जो संस्थापक महोदय थे वो थे कपिल। ये संख्या दर्शन के जो प्रथम आचार्य थे वो कपिल और इनके शिष्य आसुरी थे। उन्होंने 550 ईस्वी पूर्व संख्या दर्शन की स्थापना की थी, कपिल महोदय ने और इनके शिष्य आसुरी। लेकिन मुख्य तौर से जो जनक का तो नाम है या संस्थापक का नाम वो है कपिल का। भारतीय परंपरा के अनुसार कपिल ने इसकी संख्या शब्द की निष्पत्ति संख्या शब्द के आगे अणु प्रत्यय जोड़ने से हुई ऐसा बताया, और संख्या शब्द की व्युत्पत्ति सम अक्षम धातु संख्यान दर्शनाभ्याम प्रत्यय से है, जिसके अनुसार इसका अर्थ सम्यक ख्याति साधु दर्शन अथवा सत्य ज्ञान है। संख्या का शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। जो इसका अर्थ है संख्या का वो है संख्या संबंधी या विश्लेषण। ये चीज इन्होंने बताई। इसके बाद आप देखेंगे सॉरी इसी क्रम में अब हम इसके बाद देखेंगे इसका अर्थ। जो इसका शाब्दिक विश्लेषण किया गया इसका, उसके बारे में कि वास्तविकता के बारे में जो भारतीयता का दर्शन है एक द्वैतवादी आदर्शात्मक संप्रदाय है। दो स्वतंत्र परम सिद्धांतों पुरुष चेतना या आत्मा। जो पुरुष है इसको बताया कि चेतना और आत्मा की बात की। जो आत्मा और चेतना के द्वारा संचरित होने के रूप में मानव अनुभव, और दूसरी बात कही तो प्रकृति में कहा संज्ञान, मन, भावनाएं, प्रकृति या अर्थ, ये चीज। इसको उन्होंने कहा संख्या इज ए ड्यूरिस्टिक आस्तिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी रिगार्डिंग रियलिटी enjoying human experiences as being constituted by two independent ultimate principles, pure consciousness or spirit and prakriti, cognition, mind and emotion, nature और matter। 2018 में ये लूजर्स के द्वारा कहा गया। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है विकास का प्रयोजन। ये जो विकास का प्रयोजन, इसमें उन्होंने कहा संख्या का जो दर्शन है ये चीज बताया कि विकासवादी है। जिस प्रकार वृक्ष से फल निकलते हैं, बछड़े के पोषण के लिए गाय दूध पिलाती है, माँ दूध पिलाती है, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु चेतना रूप से पुरुष के प्रयोजन को ही पूर्ण करती है। देखिए जितनी भी चीजें हैं उसका मेन मोटो है इस पुरुष की चीजों का डिमांड्स की पूर्ति करना। इनडायरेक्ट वे में ही पुरुष छुपा होता है। संख्या मूल रूप से दो तत्वों को स्वीकार करता है जो नित्य है, प्रकृति एवं पुरुष। इस पुरुष को ही आत्मा भी कहा जाता है।
प्राचीन साहित्य से स्पष्ट है कि भारतीय दर्शन में किसी समय संख्या दर्शन का बहुत ही ऊंचा स्थान था। देश के बड़े विद्वान संख्या की विचार पद्धति इसमें सोचते थे। इसकी लोकप्रियता का कारण एक यह अवश्य रहा कि इस दर्शन ने जीवन में दिखाई पड़ने वाले वैषम्य का समाधान त्रिगुणात्मक प्रकृति की सर्वकारण रूप में प्रतिष्ठा करके बड़े सुंदर ढंग से किया। संख्याचार्यों के इस प्रकृति कारणवाद का विशेष गुण है। पृथक पृथक धर्म वाले सत, रजस, तमस तत्वों के आधार पर जगत की विषमताओं का क्रिया का समाधान बड़ा बुद्धिगम्यता से प्रतीत होता है। संख्या दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं मानी गई है। जो ये संख्या दर्शन है, इसमें इस वर्ड की जो उत्पत्ति है वो ईश्वर के द्वारा नहीं मानी है। इसे एक विकासात्मक प्रकृति के रूप में समझा और माना गया है। अर्थात सृष्टि अनेक अनेक अवस्थाओं से होते हुए वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। कपिलाचार्य को कुछ अनीश्वरवादी मानते हैं, पर भगवद गीता और सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों में इस धारणा का निषेध किया गया है। इसके बाद अगली चीज आती है संख्या के प्रमुख सिद्धांत। इस संख्या दर्शन के सिद्धांत तो सिद्धांत दिए 5। उसमें पहला सिद्धांत है कि संख्या जीवन या जगत में प्राप्त होने वाले जड़ एवं चेतन दोनों ही रूपों में मूल रूप से जड़ प्रकृति व चिंतनमय पुरुष इन दो तत्वों की सत्ता मानता है। पहली बात कही इन्होंने, जड़ एवं चेतन। चेतन कॉन्शियस, चेतना। जड़ मीन्स जिसके अंदर कॉन्शियस नहीं है, भैया चेतन होगा, कॉन्शियस होगा, या जड़ होगा, मूल होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि संख्या दर्शन के अनुसार गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। सत्व गुण, रजत गुण और तम गुण, ये 3 गुण कार्य करते हैं। इन तीनों गुणों के कारण ही प्रकृति बनती है। ये गुण ही प्रकृति के अंग है। फिर तीसरी बात इन्होंने कही, प्रकृति को पुरुष की भांति अजन्मा या नित्य मानने या विश्व को प्रकृति का वास्तविक परिणाम सत्कार्य मानने के कारण संख्या सच्चे अर्थों में ब्रह्म यथार्थवादी और वस्तु दर्शन है। ये जो वस्तु दर्शन की बात कही है वो दिखाई देती है। चौथी बात इन्होंने कही कि संख्या चेतन पुरुष या आत्मा को भी मानने का अध्यात्मवादी दर्शन है। पुरुष, आत्मा। और पांचवी बात इन्होंने कही, संख्या परिणामी प्रकृति के परिणाम स्वरूप 23 अंतर तत्व भी मानता है। तत्व का अर्थ होता है सत्य ज्ञान। इस तरह के सिद्धांत थे 5 संख्या दर्शन के। इसके बाद हम आगे चले। जब आगे चलते हैं तो बात आती है सत्य कार्यवाद। इस सत्कार्यवाद में उन्होंने कहा कि भी संख्या दर्शन का मुख्य आधार सत्कार्यवाद है। इस सिद्धांत के अनुसार बिना कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कोई भी काम हो, अच्छा या बुरा, उसमें कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। कार्य अपने कारण का सार है।
सत्कार्यवाद के दो भेद हैं, परिणाम और विवर्तवाद। परिणामवाद से तात्पर्य है कि कारण वास्तविक रूप में कार्य में परिवर्तित हो जाता है, जैसे तिल तेल में, दूध दही में रूपांतरित होता है। दूध का जो दही बनता है, दही से फिर वो मट्ठा ही बन जाता है, छाछ जिसे कहते हैं। विवर्तवाद के अनुसार परिवर्तन वास्तविक न होकर आभास मात्र होता है, जैसे रस्सी का सांप का आभास होना। जब हम पढ़ेंगे असामान्य मनोविज्ञान तो इन चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे कि आभासी क्या होता है, भ्रम विभ्रम क्या होता है, उस सबको। फिर आता है संख्या दर्शन के तत्व। ये जो मैं लिखा हुआ है, तो संख्या दर्शन के 25 तत्व है। अब आप जोड़ लीजिए, एक आत्मा, एक तत्व, 3 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन मात्राएं और 5 महाभूत। इसमें क्लियर बताया गया संख्या दर्शन में कि भाई इसमें आत्मा एक है, नहीं पुरुष, इसकी चेतना होती है और आत्मा होता है। तत्व, तत्व भी एक है, वो है प्रकृति। इस प्रकृति में क्या क्या आता है, संज्ञान आता है, मन आता है, भावनाएं आती हैं, प्रकृति या पदार्थ आता है। अंतःकरण है 3, बुद्धि, मन, अहंकार, इंटेलिजेंस, माइंड एंड ईगो। फिर आई ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ENTS, ई। कर्मेंद्रिय है 5, पैर, हाथ, मुंह, गुदा, लिंग। तन्मात्रा है 5, कौन कौन सी, गंध है, स्वाद, रस है, रूप है, स्पर्श है, शब्द है। महाभूत है हमारे 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मीन्स टोटल हम इसकी व्याख्या को देखें तो अब आप देखिए कोई भी चीज इससे बाहर नहीं है, पूरी बॉडी की, पूरे मानव की। अब अगली बात आती है इंपोर्टेंस, उपयोगिता। अब उपयोगिता में आप देखेंगे कि पहली बात ये कह रहे हैं कि भाई संख्या दर्शन का उद्देश्य असुविधा से मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करना है। हम जो भी काम करते हैं प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, वही बात ये कह रहे हैं असुविधा से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। दूसरी बात ये कह रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार बिना कारण कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, यानी किसी भी कार्य के लिए कोई ना कोई रीजन होता है। तीसरी बात कह रहा है सत्य, रज और तम नामक 3 गुण होते हैं, मनुष्य का व्यवहार इन्हीं 3 गुणों पर निर्भर है। ये जो 3 गुण है, सॉरी, ये जो 3 गुण है वो व्यक्ति के तम, रज और सद्गुणों पर बेस्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि जीवन में वैषम्य यानी पैराडॉक्स, का समाधान त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर रोचक शैली में होता है। शैली यदि रोचक नहीं है तो व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो व्यक्ति वह काम नहीं करेगा। फिर वो कह रहे हैं संख्या में स्थूल तत्व से लेकर मन और चेतना के अधिक सूक्ष्म तत्वों तक शरीर, मन और आत्मा के घटकों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि
कि संख्या प्रत्येक तत्व का नाम देता है, उसके कार्य से अवगत कराता है और प्रत्येक तत्व का अन्य सभी के साथ संबंध भी है, यह स्पष्ट करता है। मीन्स हर व्यक्ति का जो भी काम है उसके पीछे संख्या होती है और उसमें इस पुरुष का, मानव का कोई ना कोई स्वार्थ होता है और वह असुविधा से मुक्ति के लिए वो वह काम करता है। तो हमने आज पढ़ा संख्या दर्शन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा बौद्ध परंपरा, क्योंकि भारतीय मनोविज्ञान के 3 मुख्य स्रोत हैं। हमने पहली कक्षा में पढ़ा था भागवत गीता जो प्रथम स्रोत था, दूसरा आज पढ़ा संख्या दर्शन, अब आगे जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा बौद्ध दर्शन।